कि मैं पहले बसाऊँगा तब मैं उसको उजाड़ूँगा। तो आज ये वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है और मुझे ये उम्मीद है योगी जी से कि पहले मैं कोशिश करें उनका घर को और दुकानों को पहले बसाएँ, फिर उजाड़ें। है जिनकी जो करोड़ों की दुकानें हैं वो आपको 6 लाख रुपए दिया जाएगा। तो बताइए जो उसकी करोड़ों रुपए की दुकान है उसको 6 लाख रुपए लेके कहाँ जाएगा मैडम? महँगाई ज़्यादा 6 लाख रुपए दार हैं, उनकी दुकान जा रही है, उनको बसाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को या तो खबर नहीं है या उनको बताया नहीं जा रहा है। हमारी तो आग्रह यही है कि योगी आदित्यनाथ मैदाकिन बगल में आ सकते हैं, तो कम से कम वो दाल मंडी में भी आए, वो भी ये इनका क्षेत्र है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी आए और काशी आने के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की, जिसमें वाराणसी के कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए और वाराणसी के विकास कार्यों पर भी बात की। इसके साथ ही उन्होंने दाल मंडी यानी वाराणसी की सबसे ऐतिहासिक और व्यस्त व्यापारिक मंडी पर अब बहुत जल्द नए कलेवर में नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए साफ कह दिया कि दाल मंडी के सुदृढ़ीकरण और व्यवस्था सुधार में अब कोई देरी नहीं होगी। तो आइए हम दाल मंडी के कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं इस पे उनकी क्या राय है। आपको बता दें कि अभी तक दाल मंडी में कुछ दिनों से मुआदी चल रही थी, लेकिन अब आज 5 तारीख जो कि वीडीए ने कहा था कि 5 तारीख के बाद से कार्रवाई होगी। तो देखते हैं कि इस पर दाल मंडी के व्यापारियों ने क्या कुछ कहा। बता दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है। फिरोज जी, आपने अभी एक खबर सुनी होगी जिसमें आपने सुना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दाल मंडी चौड़ीकरण प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का और जल्द से पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अभी तो फ़िलहाल अधिकारियों को उन्होंने जो निर्देश दिया है, अभी कोई ऐसी खबर तो हम लोगों की दाल मंडी में नहीं आई है या कोई ऐसा अधिकारी भी नहीं आया हुआ है कि जिसकी वजह से हम लोग बात कर सकते हैं। आप देखिए, अभी हम लोग का तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जब तक मकान मालिक या दुकानदार से नहीं मिलता है, तब तक हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं। हाँ, अगर सीएम योगी अगर इस मीटिंग में अगर वो लोग बैठे हैं, बातचीतें हुई हैं, तो कल के बाद ही हम लोग को रिपोर्ट मिल सकती है। जैसा कि वो कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ होगी। तो फिलहाल आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख है और कल के डेट में हम देखना चाहते हैं कि कल क्या होगा। तो कल ही हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे दाल मंडी का जो माहौल है इस वक्त बहुत तेज़ी से उभड़ा हुआ है चौड़ीकरण को लेकर। और वैसे तो अभी कोई अधिकारी दुकानदार के सामने नहीं आया है। लेकिन मुनादी तो कराई गई देखिए अभी इस चीज दुकान को लेकर के। देखिए जिन्होंने मुनादी कराई है तो वो रजिस्ट्री कराया है, तो अभी फिलहाल उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल अभी हम लोग जिस कटघरे में खड़े हुए हैं वहाँ तो कोई ऐसा अधिकारी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे गया है, ना ही किसी चीज़ की नोटिस दे गया है। पिछली बार जब योगी आए थे, इन्होंने दाल मंडी कार्य में तेजी लाने को कहा था, इसके बाद से दाल मंडी में हथौड़ा चलने लगा था। तो इस बार भी इन्होंने कार्य में तेजी लाने के लिए कहा, तो क्या इस बार भी हथौड़े का चलेगा? देखिए हथौड़ा तो चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योगी सरकार उनकी सरकार है, उनके अधिकारी हैं, उनकी प्रशासन है। अगर से कहीं से हम गलत हैं तो हथौड़ा तो मेरा चलना है, एक सही बात है। मैं ये गलत नहीं कहता हूँ सरकार कहीं से गलत है। जहाँ गलत है वहाँ हथौड़ा चलना जायज़ है। लेकिन जो लीगल लड़ाई है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जो सरकार से हमारी निवेदन भी है, ये 2013 के एक्ट के तहत जो उन्होंने कहा था कि मैं पहले बसाऊँगा तब मैं उसको उजाड़ूँगा। तो आज ये वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है और मुझे ये उम्मीद है योगी जी से कि पहले मैं कोशिश करें उनका घर को और दुकानों को पहले बसाएँ, फिर उजाड़ें, तो इसके बाद कोई कार्रवाई करें। दुकानदार लगातार यही बोल रहा है कि हमें उम्मीद है योगी जी से। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि हमें ये सुनते-सुनते 1 साल होने हाँ, जा रहा 1 है। साल तो हो तो गया। अभी वापस से निर्देश मिल गया, तो ये उम्मीद आपकी कब तक रहेगी? देखिए सरकार तो ऐसी है, उम्मीद तो लगाकर हम बैठे हुए हैं, आसरा भी किए हुए हैं योगी सरकार से। ऐसे हमारे सरकार में कोई दबाव तो नहीं डाला अभी तक किसी ने। सरकार जो भी कर रही है अपने हित में अच्छा कर रही है, कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल सरकार से ये कहूँगा कि इस वक़्त दाल मंडी के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। यहाँ के जो दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो 1-1 करोड़ की दुकानें हैं और वो चली अच्छा, आपके जाएगी। कहने के मतलब ये है कि पैसे भी कम दिए जा रहे हैं। बहुत कम। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि किसी कोई अधिकारी कह रहा है कि आपको जो फ्रंट की दुकानें हैं जिनकी जो करोड़ों की दुकानें हैं वो आपको 6 लाख रुपए दिया जाएगा।
तो बताइए, जो उसकी करोड़ों रुपए की दुकान है, उसको 6 लाख रुपए लेके कहाँ जाएगा मैडम? महंगाई इतनी ज्यादा है। महंगाई ज़्यादा, 6 लाख रुपया फिर मिलेगा कहाँ वो? वो चीज़ें मिलनी भी तो नहीं है। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे एक दुकानदार होने के नाते? देखिए, एक दुकानदार के हैसियत से यही कहना चाहेंगे कि योगी जी हम लोगों पर रहम करें और दुकानदार के लिए सोचें, अच्छा सोचें, उजाड़ने से पहले बसाने के बारे में वो सोचें। अगर वो बसा देते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ, बसाने के हाथ बाद जोड़ में के तो भी निवेदन भी करता हूँ कि योगी सरकार से कि पहले वो अपने दुकानदारों को, मकानदारों को बसा दें, फिर उनकी अमानत उजाड़ दें, मुझे कोई फ़र्क आपने नहीं है। आपने अभी कहा कि दुकानदारों को बसा दें। कुछ समय पहले यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में कहा भी गया था कि लोहता में या फिर राजा तालाब जैसे कोई जगह बताई गई। देखिए, वो तो लोहता में और एक मोहन सराय, ये 2 जगह इन्होंने जगह देने की बात की थी। तो मैं जगह की तुलना अगर की जाए तो दाल मंडी की 300 साल पुरानी मार्केट है। अगर हम मोहन सराय करेंगे तो बताइए, अदरवाइज़ पूरे पूर्वांचल से मार्केट के कस्टमर आते हैं। तो क्या वो मोहन सराय जाएँगे लेने के लिए? दुकान तो दे देंगे, कस्टमर कहाँ से देंगे? मैं तो योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर के दायरे में वो दुकानदारों को सिर्फ बसाने का काम करें, ताकि वो उनके कस्टमर भी ना खराब हो, उनकी दुकान की रोजी रोटी भी ना टूटे। जो जहाँ मौजूद है, कुछ तो खुशहाली रहे। मैं योगी जी से यही निवेदन करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आगे हमें योगी जी से उम्मीद है कि वो पहले कोशिश करें बसाने के लिए, फिर उजाड़ने की। अच्छे दे दे। मेरा नाम सलाम कुरैशी, मेरा फर्म दिलकश एंड कंपनी दाल मंडी। सबसे पहले ये जानिए दाल मंडी में आपकी दुकान जी है। हाँ। आपने एक खबर सुनी सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में है। कल उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दाल मंडी की जो चौड़ीकरण प्रक्रिया है उसको जल्द शुरू की जाए। मतलब जो है वो कार्रवाई जो है वो जल्द शुरू की जाए। और बहुत सी बातें हुई हैं। दाल मंडी के लोगों का क्या कहना है? नहीं, देखिए, दाल मंडी के लोगों का तो यही कहना है भाई, ये सूबे के मुखिया हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, उनका हम सम्मान करते हैं। एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं भाई, जो भी काम कर रहे हैं विकास के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दाल मंडी में जो विकास हो रहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध हम इसलिए कर रहे हैं उसका, योगी आदित्यनाथ तक मेरी ये बात आपके माध्यम से पहुंचाई जाए। हमें तो लगता है कि शासन प्रशासन हम लोगों की दुख पीड़ा उनको तक बता नहीं पा रही है कायदे से। वो तो आए, मैदागिन पे आए तो उन्होंने तो बोल दिया कि इसको जल्द से जल्द इसको काम किया जाए। लेकिन जो यहाँ का दुकानदार है, जिसकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है, वो दुकानदारों की पीड़ा उनको तक प्रशासन, यह तो हमें लग रहा है कि पहुँचाई नहीं जा रही है। जो इतने दुकानदार हैं, उनकी दुकान जा रही है, उनको बसाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को या तो खबर नहीं है या उनको बताया नहीं जा रहा है। हमारी तो आग्रह यही है कि योगी आदित्यनाथ मैदाकिन बगल में आ सकते हैं, तो कम से कम वो दाल मंडी में भी आए, वो भी ये इनका क्षेत्र है, आके यहाँ के दुकानदार मकानदार लोगों की दुख पीड़ा को समझें कि उनका दुख दर्द क्या है। उनको भी चाहिए कि यहाँ की दुख पीड़ा समझ के दुकान जा रही है तो उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। हमारी आग्रह मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमें यहाँ से बेरोजगार किया जा रहा है तो हमको बसाया भी जाए। और विकल्प भी है, आसपास बिनिया बाग पे नगर निगम की एक हॉस्पिटल है जो बंद पड़ा है, कोई काम का नहीं है। आपने इसको लेकर पहले भी तो जी हाँ, हमने डीएम साहब को भी हमने बोला था कि हम लोगों को आसपास बसाया जाए। आपके पास विकल्प है, बस स्टैंड है जो बंद पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल है बंद पड़ा हुआ है, पार्किंग है, उसके आसपास जगह बना के हम लोगों को दे दिया जाए। जो 2013 का एक्ट कानून के तहत जो अब बात चल रही है, तो आसपास हम लोग को बसा के दे ताकि हमारी भी रोजी रोटी वहाँ शिफ्ट हो जाए। आप अपना चौड़ीकरण करिए, 17.5 मीटर है, आप 20 मीटर ले लीजिए, लेकिन पहले हम लोगों को बसा के तो दिया जाए। हम लोगों को तो आप उजाड़ दोगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने बाल बच्चों का पेट गुजारा कैसे करेंगे बताइए? आज इतने सदियों से 30-35 साल पुरानी दुकान है ये, आप चौड़ीकरण के नाम पे मकान मालिकों को तो मुआवजा आप दे दोगे, दुकानदारों को के बारे में कोई इनके पास जवाब नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है
कि हम व्यापारी भाइयों के बारे में भी सोचें। सहारे जन की आवाज नौकाशी समाचार। इसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।